हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। इसके पहले वाले लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था किसके बारे में बेटा। हमने डिस्कशन किया था इफेक्टिव एटम्स के बारे में। क्लियर है इन यूनिट सेल। आज हम डिस्कशन करेंगे बेटा कि जो एज लेंथ है और रेडियस जो होती है इनके बीच में क्या रिलेशन होता है कि नहीं। तो फर्स्ट अपन टॉप किसके ऊपर बात करेंगे बेटा। पहला अपन बात करेंगे सिंपल यूनिट सेल के ऊपर। क्लियर है। सिंपल यूनिट सेल में अपन देखने की कोशिश करेंगे है कि नहीं कि एज लेंथ एंड रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो सिंपल यूनिट होती है, इस सिंपल यूनिट में एटम्स कहाँ पे होते हैं बेटा, ओनली फॉर ओनली कहाँ पे होते हैं बेटा, कॉर्नर्स में। कहाँ पे होते हैं, ओनली फॉर कॉर्नर्स में। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए एटम्स आपको भले यहाँ पे क्या दिखाई देता है बेटा, कॉर्नर्स में। क्लियर है। आपको ऐसा लगता होगा कि ये एटम्स आपको मतलब एक दूसरे को टच नहीं करते होंगे, पर रियलिटी में क्या होता है बेटा कि ये एटम जो होते हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। यदि मैंने किन्हीं चार एटम्स को लिया, जैसे यहाँ पे मैं आपको बताना जा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसी की मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ बेटा 3D स्ट्रक्चर। तो 3D स्ट्रक्चर जब मैं बनाऊंगा तो यहाँ पे आप देखें ये इसकी क्या आ जाएगी बेटा, 3D स्ट्रक्चर। क्लियर। तो ये 3D स्ट्रक्चर में आपको क्या नजर में आ रहा है कि यहाँ पे जो आठों एटम जो है ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा, टच कर रहे हैं, है कि नहीं। हम केवल फ्रंट के चार एटम्स को लेते हैं, है कि नहीं, फ्रंट के चार एटम्स को लेते हैं। क्लियर है। तो इसको मैंने बेटा इस प्रकार से क्या कर दिया बेटा, जोड़ दिया। तो जोड़ने पर मुझे क्या स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है बेटा, स्क्वायर की स्ट्रक्चर नजर आ रही है। किसकी स्ट्रक्चर नजर आ रही है बेटा, स्क्वायर की स्ट्रक्चर नजर आ रही है। ठीक है। यहाँ पे अगर अपन देखें तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को अपन कैसे इंडिकेट करते हैं बेटा, ए से। और इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, एज लेंथ। इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, एज लेंथ। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एटम कैसा होता है, स्फेरिकल। एटम कैसा होता है, स्फेरिकल। तो यहाँ इसके स्फेरिकल या स्फेयर के सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, आर, रेडियस। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो रहती है बेटा ये आर, इसको भी रेडियस बोलते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं कि ये जो एज लेंथ ए है, ये एज लेंथ जो है ये इस डिस्टेंस के कैसे है बेटा, इक्विवेलेंट। मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि ये आर प्लस आर मतलब 2r के क्या होगी, इक्विवेलेंट। मींस यहाँ पे क्या आएगा, a इक्वल टू 2r। तो ये जो सिंपल यूनिट सेल है, सिंपल यूनिट सेल में दो सिंपल यूनिट सेल में एज लेंथ तथा रेडियस के बीच में रिलेशन क्या होता है बेटा, a इक्वल टू 2r। क्या होता है बेटा, a इक्वल टू 2r। अब इसके बाद हम जो अगला टर्म है, ये अगला अपन क्या लेंगे बेटा, फेस सेंटर्ड। क्या लेंगे बेटा, फेस सेंटर्ड। क्या लेंगे अपन बेटा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर। अब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है देखिए, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम्स कहां कहां पे होते हैं, इस चीज को आप देखें। क्लियर है। तो एटम कहां पे होते हैं बेटा, एक तो कॉर्नर्स में होते हैं। क्लियर है, ये आपको मालूम ही है। और दूसरा क्या होता है, प्रत्येक ईच फेस जो होता है इसके सेंटर में भी होते हैं। क्लियर है। तो इस प्रकार से अगर अपन देखें तो इसकी जो 6 फेस होते हैं, तो 6 फेस के सेंटर्स में क्या होते हैं बेटा, एटम्स होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे आपको, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं इस फेस की बात करूं, मैं अगर इस फेस की बात करूं तो इस फेस के सेंटर में जो ये एटम है, ये एटम जो है ये चारों एटम को आपस में कनेक्ट नहीं होने देगा। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर अपन मान के चलो किसी एक फेस को ले लें, है ना, जैसे मान के चलो ये एक फेस के जो 4 एटम है। क्लियर। तो यहाँ पे ये एटम जो दिखाई दे रहा है ये फेस के सेंटर वाला एटम है। कौन सा एटम है बेटा, फेस के सेंटर वाला एटम है। और ये एटम जो है ये चारों एटम को टच नहीं होने देगा। क्लियर है। अगर मान के चलो हमने इसको बेटा एसोसिएट किया, क्लियर है, तो यहाँ पे इसको अपन एसोसिएट करेंगे तो ये इस प्रकार से एसोसिएट हो जाएगा। ठीक है। इसको मैं पॉइंट ए नाम दे रहा हूं, इसको मैं पॉइंट बी नाम दे रहा हूं, इसको पॉइंट में सी नाम दे रहा हूं। ठीक है। तो ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी में बेटा ट्राइंगल, एक राइट एंगल बनता है। क्लियर है। और यहां से लेकर जो यहां तक की डिस्टेंस इसको अपन ए एंड से इंडिकेट करेंगे, और यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस इसको अपन ए से इंडिकेट करेंगे। क्लियर। अब ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ए बी सी, इस एबीसी ट्राइंगल में अपन लगाएंगे बेटा पाइथागोरस थ्योरम, है कि नहीं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन
ट्रायंगल एबीसी। क्लियर है? तो ट्रायंगल एबीसी में जब अपन पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, एसी का स्क्वायर है कि नहीं, एसी का स्क्वायर इज इक्वल क्या आ जाएगा बेटा, एबी का स्क्वायर प्लस साथ में क्या आ जाएगा बेटा, बीसी का स्क्वायर। क्या आ जाएगा, बीसी का स्क्वायर। अब यहाँ पे एसी का स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पे देखिए एबी की एज लेंथ कितनी बेटा, ए, तो यहाँ पे अपन ए का स्क्वायर कर देंगे, और बीसी की एज लेंथ कितनी बेटा, ए, तो यहाँ पे ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा ट्वाइस ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, दोनों साइड का अपन स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों साइड का क्या लेंगे बेटा, स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। क्लियर, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, AC इज इक्वल ये हो जाएगा बेटा अंडर रूट 2a का स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ पे देखो a का स्क्वायर है तो ये a का स्क्वायर मीन्स a बाहर आ जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बेटा AC इज इक्वल क्या आ जाएगा, a अंडर रूट 2। क्या आ जाएगा बेटा, a अंडर रूट 2, क्योंकि देखिए यहाँ पे a का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर मीन्स a बाहर आ जाएगा कॉमन। क्लियर, अब यहाँ पे एक चीज देखें आप कि ये जो AC जो डिस्टेंस है, इस AC डिस्टेंस के थ्रू कितने एटम्स आ रहे हैं, 1 2 3, कितने एटम्स आ रहे हैं, 3 एटम्स। अगर मैं यहां से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को r लूं, यहां से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को r लूं, और ये टोटल डिस्टेंस को मैं बेटा 2r लूं, तो अगर तीनों को अगर मैं कनेक्ट करूं तो क्या आ जाएगा बेटा 4r। क्या आ जाएगा बेटा 4r, मींस AC इज इक्वल क्या आ जाएगा बेटा, इसकी जगह पर अपन क्या रख सकते हैं 4r। क्लियर है, तो ये हो जाएगा 4r इज इक्वल a अंडर रूट 2। क्लियर है, यहां से क्या करेंगे अपन, रूट 2 का ट्रांसफर करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या जाएगा 4 अपॉन रूट 2 r। क्लियर, या इसी को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, a इज इक्वल टू 2 रूट 2 r। क्या लिख सकते हैं इसको बेटा, a इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 r। क्लियर है, तो अभी अपन ने दो यूनिट सेल के बारे में बात की, सिंपल यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में बात की। क्लियर है, अब इसके बाद इसको आप राइट डाउन करें, इसके बाद अपन बात करेंगे बॉडी सेंटर्ड की। अब जो तीसरा टाइप है, ये तीसरा टाइप क्या है बेटा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तीसरा टाइप क्या है बेटा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम्स कहां पे होते हैं बेटा, एटम्स कहां पे होते हैं, एटम्स 8 एटम्स कहां पे होते हैं बेटा, कॉर्नर्स में होते हैं। क्लियर है, और 1 एटम जो रहता है ये कहां पे होता है बेटा, यूनिट सेल के सेंटर में होता है। कहां पे होता है बेटा, यूनिट सेल के सेंटर में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन दो चीजें देखते हैं। क्लियर है, जैसे आप लोगों को मालूम है कि जो क्यूब जो होता है, ठीक, उसका क्या होता है बेटा, डायगोनल। ठीक, अब इस क्यूब का डायगोनल क्या होगा बेटा, ये होगा। क्लियर, इस क्यूब का डायगोनल क्या होगा बेटा, ये होगा। क्लियर है, तो इस डायगोनल को अपन क्या बोलते हैं बेटा, बॉडी डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको अपन, बॉडी डायगोनल। क्लियर है, और ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल किसका बेटा, फेस का। किसका बेटा, फेस का। तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, फेस डायगोनल। क्या बोलेंगे इसको, फेस डायगोनल। क्लियर है, अब देखिए अभी अपन इसके जस्ट पहले है ना, यहां पे ध्यान दीजिए कि जब ये डिस्टेंस a होगी और ये डिस्टेंस भी a होगी तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, सीधी सी बात है रूट 2a होगी। क्या होगी बेटा, रूट 2a होगी। अब यहाँ पे अपन को क्या निकालना बेटा, इस बॉडी डायगोनल, इस बॉडी डायगोनल के लिए निकालना है अपन को, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए इसको अपन पॉइंट A, इसको पॉइंट B और इसको पॉइंट C नाम दे रहे हैं। क्लियर, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये एंगल बेटा अगर आप देखेंगे तो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा बेटा, 90 डिग्री का होगा। क्लियर, अब यहाँ पे देखिए अब अपन को क्या करना है बेटा, इस ट्राइंगल ए बी एंड सी में अपन को लगाना है बेटा पाइथागोरस थ्योरम, है कि नहीं। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर, ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, यूज करेंगे इन ट्रायंगल एबीसी। तो इस ट्रायंगल एबीसी में अगर अपन बेटा पाइथागोरस थ्योरम अगर अपन यूज करते हैं
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, AC का स्क्वायर क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, AB का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, BC का स्क्वायर। क्लियर है। अब ये आप मुझे बताइए कि AC का स्क्वायर, तो ये AC देखिए यहाँ पे ये AC दिखाई दे रहा है और AB के लिए क्या होगा बेटा, A। क्लियर है। तो यहाँ पे AB की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी बेटा, A का स्क्वायर प्लस BC आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, फेस डायगोनल, और फेस डायगोनल के लिए यहाँ पे ये देखेंगे तो कितना बेटा, √2a, क्या है बेटा, √2a का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो AC का स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे अपन देखें √2 का जो स्क्वायर होता है ये कितना होता है बेटा, 2, और A का स्क्वायर जो होगा बेटा ये क्या होगा, A का स्क्वायर। ठीक है, दोनों को अगर अपन कनेक्ट कर दें तो AC का स्क्वायर इज इक्वल ये क्या हो जाएगा बेटा, 3A का स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ पे 3A का स्क्वायर, अब क्या लेंगे बेटा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। क्लियर, दोनों साइड का अपन क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा, AC इज इक्वल टू A √3। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको, ये सेंटर वाला एटम, क्लियर है, ध्यान देंगे, ये एटम और ये एटम, ये तीनों आपस में क्या होंगे बेटा, कनेक्ट होंगे, और इस डिस्टेंस को अपन क्या बोल रहे हैं बेटा, इस डिस्टेंस को अपन क्या बोल रहे हैं बेटा, AC। क्या बोल रहे हैं इसको अपन, AC। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी बेटा, R। ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, 2R, और ये डिस्टेंस क्या होगी बेटा, R। मींस AC जो है, ये AC किसके इक्विवेलेंट होगा बेटा, 4R के। तो ये इस AC के जो प्लेस है, इस AC के प्लेस में अपन क्या रखेंगे बेटा, 4R। क्लियर, तो ये हो जाएगा क्या, 4R इज इक्वल A √3। क्लियर, और इसी को अगर अपन देखें तो √3 का क्या करें, ट्रांसफर, तो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/√3R। तो ये रिलेशन है बॉडी कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में एज लेंथ और रेडियस के बीच में। क्लियर है। तो अभी हमने ये जो टॉपिक पढ़ा, इस टॉपिक में हमने क्या डिस्कशन किया बेटा, एज लेंथ और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होता है कि नहीं। अब तीनों का मैं बेटा कैलकुलेशन कर देता हूं यहाँ पे, है कि नहीं। यहाँ पे देखिए, तीनों का कैलकुलेशन जो आएगा, पहले अपन ने बात की थी किसके बारे में बेटा, सिंपल यूनिट सेल के बारे में। किसके बारे में बात किया था, सिंपल यूनिट सेल के बारे में। तो सिंपल यूनिट सेल में A और R के बीच में क्या रिलेशन था बेटा, A इज इक्वल टू 2R। ठीक है, दूसरा अपन ने डिस्कशन किया था बेटा फेस सेंटर्ड के बारे में। किसके बारे में, फेस सेंटर्ड के बारे में। ठीक है, तो फेस सेंटर्ड में A और R के बीच में क्या रिलेशन था बेटा, A इज इक्वल टू 2√2R था। क्लियर है। अब तीसरा अपन ने जो डिस्कशन किया बेटा, किसके बारे में डिस्कशन किया बेटा, बॉडी सेंटर्ड के बारे में। क्लियर, तो बॉडी सेंटर्ड जो था, इसमें A और R के बीच में क्या रिलेशन है बेटा, A इज इक्वल टू 4/√3R। क्लियर, ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है। क्लियर, कई बार ऑब्जेक्टिव के बेस में पूछ लेता है कि सिंपल यूनिट सेल में एज लेंथ और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो क्या रिलेशन होता है, A इज इक्वल टू 2R। ठीक, फेस सेंटर्ड में कितना होता है बेटा, A इज इक्वल टू 2√2R, और बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है बेटा, A इज इक्वल टू 4/√3R। इज दैट क्लियर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। इसके पहले वाले लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था किसके बारे में बेटा, हमने डिस्कशन किया था इफेक्टिव एटम्स के बारे में। क्लियर है, इन यूनिट सेल। आज हम डिस्कशन करेंगे बेटा कि जो एज लेंथ है और रेडियस जो होती है, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है कि नहीं। तो फर्स्ट अपन किसके ऊपर बात करेंगे बेटा, पहला अपन बात करेंगे सिंपल यूनिट सेल के ऊपर। क्लियर है, सिंपल यूनिट सेल में अपन देखने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं, कि एज लेंथ एंड रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो सिंपल यूनिट होती है, इस सिंपल यूनिट में एटम्स कहाँ पे होते हैं बेटा, ओनली फॉर ओनली, कहाँ पे होते हैं बेटा, कॉर्नर्स में। कहाँ पे होते हैं, ओनली फॉर कॉर्नर्स में। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, एटम्स आपको भले ही यहाँ पे क्या दिखाई देता है बेटा, कॉर्नर्स में। क्लियर है, आपको ऐसा लगता होगा कि ये एटम्स आपको मतलब एक दूसरे को टच नहीं करते होंगे, पर रियलिटी में क्या होता है बेटा,
कि ये एटम जो होते हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। यदि मैंने किन्हीं 4 एटम्स को लिया, जैसे यहाँ पे मैं आपको बताना जा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसी की मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ बेटा 3D स्ट्रक्चर। तो 3D स्ट्रक्चर जब मैं बनाऊंगा तो यहाँ पे आप देखें ये इसकी क्या आ जाएगी बेटा 3D स्ट्रक्चर। क्लियर। तो ये 3D स्ट्रक्चर में आपको क्या नजर में आ रहा है कि यहाँ पे जो 8 एटम जो है ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा, टच कर रहे हैं, है कि नहीं। हम केवल फ्रंट के 4 एटम्स को लेते हैं, है कि नहीं, फ्रंट के 4 एटम्स को लेते हैं। क्लियर है। तो इसको मैंने बेटा इस प्रकार से क्या कर दिया बेटा, जोड़ दिया। तो जोड़ने पर मुझे क्या स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है बेटा, स्क्वायर की स्ट्रक्चर नजर आ रही है। किसकी स्ट्रक्चर नजर आ रही है बेटा, स्क्वायर की स्ट्रक्चर नजर आ रही है। ठीक है। यहाँ पे अगर अपन देखें तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को अपन कैसे इंडिकेट करते हैं बेटा, ए से, और इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, एज लेंथ। इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, एज लेंथ। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एटम कैसा होता है, स्फेरिकल। एटम कैसा होता है, स्फेरिकल। तो यहाँ इसके स्फेरिकल या स्फेयर के सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, आर, रेडियस। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो रहती है बेटा ये आर, इसको भी रेडियस बोलते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं कि ये जो एज लेंथ ए है, ये एज लेंथ जो है ये इस डिस्टेंस के कैसे है बेटा, इक्विवेलेंट। मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि ये r प्लस आर मतलब 2r के क्या होगी, इक्विवेलेंट। मींस यहाँ पे क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 2r। तो ये जो सिंपल यूनिट सेल है, सिंपल यूनिट सेल में दो सिंपल यूनिट सेल में एज लेंथ तथा रेडियस के बीच में रिलेशन क्या होता है बेटा, a इज इक्वल टू 2r। क्या होता है बेटा, a इज इक्वल टू 2r। अब इसके बाद हम जो अगला टर्म है, ये अगला अपन क्या लेंगे बेटा, फेस सेंटर्ड। क्या लेंगे बेटा, फेस सेंटर्ड। क्या लेंगे अपन बेटा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर। अब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, देखिए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम्स कहां कहां पे होते हैं, इस चीज को आप देखें। क्लियर है। तो एटम कहां पे होते हैं बेटा, एक तो कॉर्नर्स में होते हैं। क्लियर है, ये आपको मालूम ही है। और दूसरा क्या होता है, प्रत्येक ईच फेस जो होता है इसके सेंटर में भी होते हैं। क्लियर है। तो इस प्रकार से अगर अपन देखें तो इसकी जो 6 फेस होते हैं तो 6 फेस के सेंटर्स में क्या होते हैं बेटा, एटम्स होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं इस फेस की बात करूं, मैं अगर इस फेस की बात करूं तो इस फेस के सेंटर में जो ये एटम है, ये एटम जो है ये चारों एटम को आपस में कनेक्ट नहीं होने देगा। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर अपन मान के चलो किसी एक फेस को ले लें, है ना, जैसे मान के चलो ये एक फेस के जो 4 एटम है। क्लियर है। तो यहाँ पे ये एटम जो दिखाई दे रहा है ये फेस के सेंटर वाला एटम है। कौन सा एटम है बेटा, फेस के सेंटर वाला एटम है। और ये एटम जो है ये चारों एटम को टच नहीं होने देगा। क्लियर है। अगर मान के चलो हमने इसको बेटा एसोसिएट किया, क्लियर है, तो यहाँ पे इसको अपन एसोसिएट करेंगे तो ये इस प्रकार से एसोसिएट हो जाएगा। ठीक है। इसको मैं पॉइंट ए नाम दे रहा हूं, इसको मैं पॉइंट बी नाम दे रहा हूं, इसको पॉइंट में सी नाम दे रहा हूं। ठीक है। तो ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी में बेटा ट्राइंगल, एक राइट एंगल बनता है। क्लियर है। और यहां से लेकर जो यहां तक की डिस्टेंस इसको अपन ए एंड से इंडिकेट करेंगे, और यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस इसको अपन ए से इंडिकेट करेंगे। क्लियर है। अब ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ए बी सी, इस एबीसी ट्राइंगल में अपन लगाएंगे बेटा पाइथागोरस थ्योरम, है कि नहीं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल एबीसी। क्लियर है। तो ट्राइंगल एबीसी में जब अपन पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, एसी का स्क्वायर, है कि नहीं, AC का स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, AB का स्क्वायर प्लस साथ में क्या आ जाएगा बेटा, BC का स्क्वायर। क्या आ जाएगा, BC का स्क्वायर। अब यहाँ पे AC का स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पे देखिए AB की एज लेंथ कितनी बेटा A, तो यहाँ पे अपन A का स्क्वायर कर देंगे। और BC की एज लेंथ कितनी बेटा A, तो यहाँ पे A का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा ट्वाइस A स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, दोनों साइड का अपन स्क्वायर रूट लेंगे। दोनों साइड का क्या लेंगे बेटा, स्क्वायर रूट लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। क्लियर। दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, AC इज इक्वल
ये हो जाएगा बेटा अंडर रूट 2a का स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो a का स्क्वायर है, तो ये a का स्क्वायर मीन्स a बाहर आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बेटा ac इज इक्वल क्या आ जाएगा a अंडर रूट 2। क्या आ जाएगा बेटा a अंडर रूट 2, क्योंकि देखिए यहाँ पे a का स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर मीन्स a बाहर आ जाएगा कॉमन। क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज देखें आप कि ये जो AC जो डिस्टेंस है, इस AC डिस्टेंस के थ्रू कितने एटम्स आ रहे हैं, 1 2 3, कितने एटम्स आ रहे हैं, 3 एटम्स। अगर मैं यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को r लूं, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को r लूं, और ये टोटल डिस्टेंस को मैं बेटा 2r लूं, तो अगर तीनों को अगर मैं कनेक्ट करूं तो क्या आ जाएगा बेटा 4r। क्या आ जाएगा बेटा 4r मींस AC इज इक्वल क्या आ जाएगा बेटा, इसकी जगह पर अपन क्या रख सकते हैं 4r। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 4r इज इक्वल a अंडर रूट 2। क्लियर है? यहां से क्या करेंगे अपन, रूट 2 का ट्रांसफर करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या जाएगा 4/√2r। क्लियर? या इसी को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, a इज इक्वल टू 2√2r। क्या लिख सकते हैं इसको बेटा, a इज इक्वल टू 2/√2r। क्लियर है? तो अभी अपन ने दो यूनिट सेल के बारे में बात की, सिंपल यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में बात की। क्लियर है? अब इसके बाद इसको आप राइट डाउन करें, इसके बाद अपन बात करेंगे बॉडी सेंटर्ड की। अब जो तीसरा टाइप है, ये तीसरा टाइप क्या है बेटा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तीसरा टाइप क्या है बेटा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम्स कहां पे होते हैं बेटा, एटम्स कहां पे होते हैं, एटम्स 8 एटम्स कहां पे होते हैं बेटा, कॉर्नर्स में होते हैं। क्लियर है? और 1 एटम जो रहता है ये कहां पे होता है बेटा, यूनिट सेल के सेंटर में होता है। कहां पे होता है बेटा, यूनिट सेल के सेंटर में होता है। ठीक है? अब यहाँ पे अपन दो चीजें देखते हैं। क्लियर है? जैसे आप लोगों को मालूम है कि जो क्यूब जो होता है, ठीक, उसका क्या होता है बेटा, डायगोनल। ठीक, अब इस क्यूब का डायगोनल क्या होगा बेटा, ये होगा। क्लियर? इस क्यूब का डायगोनल क्या होगा बेटा, ये होगा। क्लियर है? तो इस डायगोनल को अपन क्या बोलते हैं बेटा, बॉडी डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको अपन, बॉडी डायगोनल। क्लियर है? और ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल किसका बेटा, फेस का। किसका बेटा, फेस का। तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, फेस डायगोनल। क्या बोलेंगे इसको, फेस डायगोनल। क्लियर है? अब देखिए अभी अपन ने इसके जस्ट पहले, है ना, यहां पे ध्यान दीजिए कि जब ये डिस्टेंस a होगी और ये डिस्टेंस भी a होगी, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, सीधी सी बात है √2a होगी। क्या होगी बेटा, √2a होगी। अब यहाँ पे अपन को क्या निकालना बेटा, इस बॉडी डायगोनल, इस बॉडी डायगोनल के लिए निकालना है अपन को, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए इसको अपन पॉइंट A, इसको पॉइंट B और इसको पॉइंट C नाम दे रहे हैं। क्लियर? और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बेटा अगर आप देखेंगे तो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा बेटा, 90 डिग्री का होगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, अब अपन को क्या करना है बेटा, इस ट्राइंगल ए बी एंड सी में अपन को लगाना बेटा पाइथागोरस थ्योरम, है कि नहीं। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर? ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, यूज करेंगे इन ट्राइंगल एबीसी। तो इस ट्राइंगल एबीसी में अगर अपन बेटा पाइथागोरस थ्योरम अगर अपन यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, AC का स्क्वायर। क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, AB का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, BC का स्क्वायर। क्लियर है? अब ये आप मुझे बताइए कि AC का स्क्वायर, तो ये AC देखिए यहाँ पे ये AC दिखाई दे रहा है, और AB के लिए क्या होगा बेटा, A। क्लियर है? तो यहाँ पे AB की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी बेटा, A का स्क्वायर प्लस BC आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, फेस डायगोनल। और फेस डायगोनल के लिए यहाँ पे ये देखेंगे तो कितना बेटा, √2a। क्या है बेटा, √2a का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो AC का स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे अपन देखें √2 का जो स्क्वायर होता है ये कितना होता है बेटा, 2, और A का स्क्वायर जो होगा बेटा ये क्या होगा, A का स्क्वायर। ठीक है? दोनों को अगर अपन कनेक्ट कर दें तो AC का स्क्वायर इज इक्वल ये क्या हो जाएगा बेटा, 3a का स्क्वायर। क्लियर है?
तो यहाँ पे 3a का स्क्वायर अब क्या लेंगे बेटा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। क्लियर, दोनों साइड का अपन क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ पे क्या जाएगा, AC इज इक्वल टू a अंडर रूट 3। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको, ये सेंटर वाला एटम, क्लियर है, ध्यान देंगे। ये एटम और ये एटम, ये तीनों आपस में क्या होंगे बेटा, कनेक्ट होंगे। और इस डिस्टेंस को अपन क्या बोल रहे हैं बेटा, इस डिस्टेंस को अपन क्या बोल रहे हैं बेटा, AC। क्या बोल रहे हैं इसको अपन, AC। ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी बेटा, R। ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, 2R। और ये डिस्टेंस क्या होगी बेटा, R। मींस AC जो है, ये AC किसके इक्विवेलेंट होगा बेटा, 4R के। तो ये इस AC के जो प्लेस है, इस AC के प्लेस में अपन क्या रखेंगे बेटा, 4R। क्लियर। तो ये हो जाएगा क्या, 4R इज इक्वल a अंडर रूट 3। क्लियर। और इसी को अगर अपन देखें तो अंडर रूट 3 का क्या करें, ट्रांसफर, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 अपॉन अंडर रूट 3R। तो ये रिलेशन है बॉडी, कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में एज लेंथ और रेडियस के बीच में। क्लियर है। तो अभी हमने ये जो टॉपिक पढ़ा, इस टॉपिक में हमने क्या डिस्कशन किया बेटा, एज लेंथ और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होता है कि नहीं। अब तीनों का मैं बेटा कैलकुलेशन कर देता हूं यहाँ पे, है कि नहीं। यहाँ पे देखिए, तीनों का कैलकुलेशन जो आएगा, पहले अपन ने बात की थी किसके बारे में बेटा, सिंपल यूनिट सेल के बारे में। किसके बारे में बात किया था, सिंपल यूनिट सेल के बारे में। तो सिंपल यूनिट सेल में A और R के बीच में क्या रिलेशन था बेटा, A इज इक्वल टू 2R। ठीक है। दूसरा अपन ने डिस्कशन किया था बेटा फेस सेंटर्ड के बारे में। किसके बारे में, फेस सेंटर्ड के बारे में। ठीक है। तो फेस सेंटर्ड में A और R के बीच में क्या रिलेशन था बेटा, A इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2R था। क्लियर है। अब तीसरा अपन ने जो डिस्कशन किया बेटा, किसके बारे में डिस्कशन किया बेटा, बॉडी सेंटर्ड के बारे में। क्लियर। तो बॉडी सेंटर्ड जो था, इसमें A और R के बीच में क्या रिलेशन है बेटा, A इज इक्वल टू 4 अपॉन अंडर रूट 3R। क्लियर। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है। क्लियर। कई बार ऑब्जेक्टिव के बेस में पूछ लेता है कि सिंपल यूनिट सेल में एज लेंथ और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो क्या रिलेशन होता है, A इज इक्वल टू 2R। ठीक। फेस सेंटर्ड में कितना होता है बेटा, A इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2R। और बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है बेटा, A इज इक्वल टू 4 अपॉन रूट 3R। इज दैट क्लियर।